जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए जीके जीएस प्लस स्टैटिक जीके का ये 11वां नोट्स है। इससे पहले टोटल 10 नोट्स हो चुका है और जितने भी नोट्स के क्लास हुए हैं सभी वीडियो आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उस प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। और इस चैनल पर जितने भी बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए क्लास चलते हैं सभी का नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि एक भी सेशन मिस ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, चौसा का युद्ध किनके मध्य और कब लड़ा गया था? तो हमने प्रैक्टिस सेट में बताया था आपको कि चौसा का युद्ध जो है 1539 में हुआ था और ये युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। हुमायूं कौन था? तो बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं था। हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर था, ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है, चीन, म्यांमार, मॉरिशस और अफगानिस्तान में कौन सार्क का सदस्य देश है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, सार्क में टोटल सदस्य देशों की संख्या 8 है। सार्क का हेडक्वार्टर पूछा जाता है नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे सार्क की स्थापना कब होती है। तो देखिए, चीन, म्यांमार, मॉरिशस और अफगानिस्तान में अफगानिस्तान सार्क का सदस्य देश है। तीसरा है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव जो है गीत गोविंद के रचयिता है। पूछा जाता है एग्जाम में, राज तरंगिणी के रचयिता कौन है? तो कलहन है। पंचतंत्र के रचयिता कौन है? विष्णु शर्मा है। सभी पॉइंट को ध्यान रखें। भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले किस रिफॉर्म्स द्वारा शुरू की गई थी, यानी किस अधिनियम द्वारा? तो ये अधिनियम है मार्ले मिंटो अधिनियम 1909। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान 2 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान पूछा जाता है 7 होता है। रक्त का पीएच मान पूछा जाता है 7.4 होता है जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। नमक का पीएच मान भी 7 होता है। 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो देखिए, इसका आंसर है उर्जित पटेल। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो 25वें नंबर के गवर्नर है। नाम क्या है? तो शक्तिकांत दास है। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? तो देखिए, जातक जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित कथाएं हैं, ध्यान रखना है। और देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इनका जो समाधि स्थल का नाम है ये भी पूछा जाता है, तो चैत्रा भूमि। चैत्रा भूमि ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल का नाम है। ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? तो याद कीजिए, हमने आपको बताया था ताप्ती नदी जो है ये अरब सागर में गिरती है, ध्यान रखना है। इसके साथ साथ नर्मदा, सिंधु ये भी अरब सागर में गिरती है। जैसे ये भारत का नक्शा है तो इधर आपका अरब सागर और इधर बंगाल की खाड़ी है, ध्यान रखना है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? तो ये अटल सुरंग है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान जो है ये लखनऊ में स्थित है। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की
अध्यक्षता की थी? तो आपको याद होगा बेलगांव अधिवेशन जो कि 1924 में होती है, इसी में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता किया था, ध्यान रखना है। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है और इसका रासायनिक नाम होता है थायमिन। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य ये जल विवाद है। इब्न बतूता किस देश का नागरिक था? तो इब्न बतूता जो है ये मोरक्को का यात्री था, यानी मोरक्को का नागरिक था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और विश्व में सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू हुआ था? तो फ्रांस देश में लागू हुआ था। जीएसटी कैसा कर है? तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी ये अप्रत्यक्ष कर है, ध्यान रखना है। जादूगोड़ा की खानें किस खनिज हेतु प्रचलित है? तो यूरेनियम के लिए। आप लोग कमेंट करके बताएंगे जादूगोड़ा जो ये क्षेत्र है ये किस राज्य का पार्ट है। ब्रह्मोस कैसा मिसाइल है? तो ब्रह्मोस जो है ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है। मायोपिया के उपचार में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? तो मायोपिया में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसको बोला जाता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष को बोला जाता है हाइपर मेट्रोपिया, और इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दोनों को ध्यान रखें। हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सही आंसर है गुलबदन बेगम। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, लेकिन बुलाता कौन है? तो ये राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन कौन करता है बैठक? तो लोकसभा का अध्यक्ष, ध्यान रखना है। टाइफाइड किसके कारण होता है? तो टाइफाइड रोग जो है ये जीवाणु के कारण होने वाला रोग है, और जीवाणु के कारण होने वाला रोग हैजा, म्यादी बुखार, निमोनिया, क्षय रोग, प्लेग, ये सभी जो है जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लेटो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक है। बेरिंग जलडमरू मध्य किसे जोड़ता है? तो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक प्रकार का क्या है? अर्धचालक है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है धातु है कि उपधातु, तो ये उपधातु है, ध्यान रखना है। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? तो भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम मूल नाम सिद्धार्थ। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। कौन सी कल्याणकारी योजना की उपलब्धियों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मान्यता प्रदान की गई है? तो देखिए ये है प्रधानमंत्री जनधन योजना। 2014 में भारत का 29वां राज्य कौन बना था? तो ये तेलंगाना बना था। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कहाँ है? तो प्रिटोरिया जो है दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है। भारत में प्रथम निर्मित नाभिकीय रिएक्टर का नाम क्या है? तो ये अप्सरा है। भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो ये कर्नाटक है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना है। फूलों की घाटी के नाम से उत्तराखंड को जाना जाता है। बारदोली आंदोलन से कौन संबंधित है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, और इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? तो ये 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान
कब शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था 22 जनवरी 2015 को। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है ये किस राज्य से शुरू हुआ था। सार्क में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो अभी हमने बताया 8 है। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? तो 1954 से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया? तो ये किया गया 1962 में। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। यंग इटली नामक राजनीतिक आंदोलन किसने शुरू किया? तो हमने प्रैक्टिस सेट में किया था मेजनी के द्वारा, ध्यान रखना है। अफ्रीका के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो नेल्सन मंडेला को अफ्रीका के गांधी के नाम से जाना जाता है। और फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है ये भी पूछा जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना है। MRI का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, ये MRI का फुल फॉर्म है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये देविका रानी को दिया गया था। 45 नंबर और 46 नंबर को खासकर ध्यान रखें। LPG में गंध के लिए कौन सा गैस मिलाया जाता है? तो इथाइल मरकैप्टन। LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना था? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1986 में बना था। आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक है। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लव वंश की राजधानी कांची थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग लाइक करें और सेशन को शेयर करना ना भूलें।